Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to learn how to write a letter. Letter means होता है पत्र. हिंदी में इसको पत्र कहते हैं. हम लेटर कब लिखते हैं? जब हमें किसी को कोई संदेश भेजना होता है तब हम लेटर लिखते हैं. हालांकि अब लेटर का यूज काफी कम हो गया है क्योंकि अब तो ऑनलाइन जमाना है. हम ऑनलाइन जो है चैटिंग कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, है ना. लेकिन फिर भी कुछ ऑफिशियल वर्क ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें लेटर को यूज करना पड़ता है, लेटर लिखना पड़ता है. तो चलिए देखते हैं लेटर कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर्स. इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्सनल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स को ही पर्सनल लेटर्स कहा जाता है. और सेकंड टाइप है हमारा फॉर्मल लेटर्स. इनको एप्लीकेशन वगैरह हम कहते हैं. चलिए देखते हैं इनफॉर्मल किस किस को लिखे जाते हैं. इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, पर्सनल लेटर, ये हम पेरेंट्स को यानी अपने जो माता पिता उनको लिखते हैं. रिलेटिव्स जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनके लिए लिखते हैं. और जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको लिखते हैं. और फॉर्मल लेटर जिनको एप्लीकेशन हम कहते हैं वो हम किस किस को लिखते हैं. देखिए यहाँ पर बिजनेस फर्म के लिए लिखते हैं. एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए. और एप्लीकेशन जो मैंने ऊपर बताई आपको, एप्लीकेशन भी फॉर्मल लेटर में ही आती है. और गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क के लिए भी. और आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, जैसे आप उनके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, वो सब इसी के अंदर आता है. फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से हम उसको लिखते हैं. ठीक है. नंबर फर्स्ट है यहाँ पर. सबसे पहले फॉर्मल लेटर का देखते हैं फॉर्मेट किस तरीके का होता है. सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट आप लिखिए राइटर्स एड्रेस, यानी पत्र जो लिख रहा है उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है. राइटर एड्रेस जो होता है वो पेज के टॉप पर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है. सेकंड नंबर पर है. फिर उसके बाद राइटर एड्रेस के नीचे डेट लिखते हैं आप. डेट का मतलब तारीख, जिस दिन भी आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे. फिर थर्ड नंबर पर आएगा आपका एड्रेस ऑफ द पर्सन और फर्म रिसीविंग द लेटर. यहाँ पर उस इंसान का एड्रेस आएगा, उस पर्सन का एड्रेस आएगा जो लेटर को रिसीव करेगा, यानी जहाँ पर आप लेटर भेज रहे हैं और जो लेटर को रिसीव करेगा. थर्ड नंबर पे आप उसका एड्रेस लिखेंगे. फिर फोर्थ नंबर पर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी किस चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हैं. सब्जेक्ट लिखने से क्या फ़ायदा होता है? सब्जेक्ट लिखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जिसको हम लेटर सेंड कर रहे हैं वो ये समझ जाएगा सब्जेक्ट पढ़कर कि आप किस चीज़ के लिए लेटर आप लिख रहे हैं. और उसको पूरा लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, केवल वो सब्जेक्ट की लाइन पढ़कर ही समझ जाता है कि लेटर आपने किस लिए लिखा है. फिफ्थ नंबर पर आप लिखेंगे द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप डियर फादर, डियर अंकल या जिसको भी आप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं. अगर हमें टीचर के लिए लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डियर सर या डियर मैडम. ठीक है. और जो सभी वर्ड जो होते हैं सैल्यूटेशन में वो बिगिन होते हैं, शुरू होते हैं किससे? कैपिटल लेटर से. जैसे आप डियर सर लिखेंगे तो डियर का डी कैपिटल बनाएंगे और सर का एस कैपिटल बनाएंगे. उसके बाद आप लिखेंगे 6 नंबर पर बॉडी. उसके बाद जो है लेटर के अंदर बॉडी आती है. बॉडी क्या होता है? द बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. बॉडी जो है वो लेटर का मेन पार्ट होते हैं और उसमें आप पूरा कंटेंट लिख सकते हैं, यानी आपका जितना भी कंटेंट है वो बॉडी के अंदर आएगा. और बॉडी जो है वो आपकी एक पैराग्राफ में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है. ठीक है. और लास्ट में आपका 7 नंबर पर आएगा सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन कब लिखा जाता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. सब्सक्रिप्शन जो है वो लेटर के एंड में लिखा जाता है. और इसके अंदर आप लिख सकते हैं लविंग सन, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली वगैरह वगैरह आप इसके अंदर लिख सकते हैं. और लास्ट में फिर 8 नंबर पर आप क्या लिखेंगे? इसमें सिग्नेचर. फिर आप अपने साइन करेंगे या फिर अपना नाम लिखेंगे विद डेजिग्नेशन, यानी आप अगर किसी ओहदे पर हैं, किसी पद पर काम करते हैं तो अपना नाम उस ओहदे के साथ लिखेंगे या फिर सिग्नेचर आप कर सकते हैं. तो देखिए अब इसमें क्या फ़र्क है. वही सारे जो नंबर हैं वही इनफॉर्मल लेटर में हैं. यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है पार्ट वो कम है. कौन कौन से? चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है इसके अंदर फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर में.
फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, फर्स्ट पॉइंट वो हमारा सेम है, यहाँ पर भी राइटर्स एड्रेस है, यहाँ पर भी हम राइटर एड्रेस लिखेंगे। सेकेंड है डेट, और डेट भी हमारी सेम रहेगी। अब थर्ड नंबर पर आप जो है अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो थर्ड नंबर पे आप एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑफ द फर्म रिसीविंग द लेटर नहीं लिखेंगे, यानी जो रिसीव करेगा लेटर को वो पर्सन का एड्रेस आप इसमें नहीं लिखेंगे। थर्ड नंबर पे फिर आप क्या लिखेंगे, इसमें आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। और इसमें एक फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो भी हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट भी हम इसके अंदर नहीं लिखते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे बॉडी लिखेंगे। इसके अंदर हम बॉडी से पहले हम सैल्यूटेशन लिखेंगे थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। द सैल्यूटेशन यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर हमारा थर्ड है सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी है, इसमें भी सेम, इसमें भी बॉडी है, इसके बाद बॉडी लिखेंगे। और फिर है सब्सक्रिप्शन, बॉडी के बाद सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पर, और लास्ट में है सिग्नेचर, और आप अपना नेम लिखेंगे। तो इसमें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में यही डिफरेंस है कि इसमें आपका थर्ड और फोर्थ पॉइंट बस इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, बाकी और पॉइंट आपके सेम रहेंगे। ये सभी जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर नंबर में लिखे हैं 1 से लेकर 8 तक और 1 से लेकर 6 तक, ये सभी क्या है, ये लेटर के मेन पार्ट्स हैं। एक लेटर जो है वो इन्हीं पर बनता है। देखिए जब आप लेटर लिखेंगे तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं आप सेम ये नंबर नहीं डालेंगे। और आप जैसे फर्स्ट है राइटर्स एड्रेस, तो आप ये वाली हेडिंग नहीं डालेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो लेटर को लिख रहा है उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा, तो आपको हेडिंग नहीं डालनी है, डायरेक्ट आपको एड्रेस लिखना है। अब ऐसे ही सेकंड नंबर पर डेट नहीं लिखेंगे आप, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं जो डेट है उस दिन डे है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड नंबर में भी आपको रिसीविंग का जो एड्रेस है, जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस डालना है, आपको ये वाली हेडिंग नहीं डालनी है। और फोर्थ नंबर पर आपको सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं डालनी है, डायरेक्ट आप सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बीमारी की छुट्टी के लिए लिखनी है एप्लीकेशन, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ऐसे ही फिफ्थ नंबर पे सैल्यूटेशन नहीं लिख करके आप क्या लिखेंगे, जब आप लेटर लिखेंगे तो सैल्यूटेशन में आप डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर फादर के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर फादर, अगर अंकल के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर अंकल, और अगर सर या मैडम के लिए लिख रहे हैं तो डियर सर, डियर मैडम सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे। और 6 नंबर पे बॉडी आप हेडिंग में नहीं लिखेंगे, बॉडी की जगह आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन के बाद में पूरा जो कंटेंट जिस मसले के लिए आपको लिखना है वो सारा कंटेंट इस बॉडी के अंदर आपका आ जाएगा। और 7 नंबर पे है आपका सब्सक्रिप्शन, तो वहां पर आप ये सब्सक्रिप्शन हेडिंग नहीं डालेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन में आप लिखेंगे जैसे अगर अपने फादर के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग सन, अगर अपने प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली या योर्स फेथफुली वगैरह, और लास्ट में आप सिग्नेचर करेंगे या फिर अपना नाम लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं। चलिए टॉपिक है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर गेटिंग सिक लीव, कि आपको अपने हेडमास्टर के नाम एक पत्र लिखना है जिसमें आप छुट्टी के लिए, बीमारी की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी बीमारी की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या था हमारा, राइटर्स एड्रेस। देखिए यहाँ पर राइटर्स एड्रेस और जो रिसीवर एड्रेस है वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि आप स्कूल में से ही लिख रहे हैं और स्कूल के लिए ही अपने हेडमास्टर के लिए लिख रहे हैं, तो वो आपका एड्रेस दोनों राइटर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस सेम रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर द हेडमास्टर, फिर स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, न्यू मून स्कूल। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे स्कूल का, जाफराबाद दिल्ली 53। उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे बीच में, उसके बाद आप डालेंगे सेकंड नंबर पर, यहाँ पर आपकी आएगी डेट, जिस दिन भी आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की आप यहाँ पर डेट डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डाली है December 10, 2021। उसके बाद एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर आप पूरे लेटर में आपको एक एक लाइन का स्पेस देना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, यानी आपका विषय क्या है, किस लिए आपको जो लेटर है वो लिखना है। जैसे इसका सब्जेक्ट है आपका, किस लिए लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर गेटिंग सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, आपको रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे आप, या डियर सर, डियर मैडम वगैरह हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर। उसके बाद आपका आएगा
सैल्यूटेशन के बाद आपका आता है, यहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। मैं अभी आपको पूरी एप्लीकेशन रीड करके बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। फिर ये आपकी बॉडी आ गई है, और बॉडी के बाद आपका लास्ट में आया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, और फिर आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुली, योर्स ओबिडेंटली या योर्स ट्रूली वगैरह, हम सब्सक्रिप्शन के अंदर लिखते हैं। और लास्ट में आप अपना नाम या सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे। चलिए मैं एप्लीकेशन को एक बार रीड कर देती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे आप द हेडमास्टर न्यू मून स्कूल जाफराबाद दिल्ली 53। उसके बाद डेट है दिसंबर 10, 2021। फिर आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर गेटिंग सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद है रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर। उसके बाद है बॉडी, ये लेटर की स्टार्ट हो रही है यहाँ से। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश इन योर स्कूल। यहाँ पर डैश में क्लास और सेक्शन लिखेंगे कि आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आपके स्कूल में जो भी क्लास के आप यहाँ पर डालेंगे कि मान लीजिए आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं, कि मैं आपके स्कूल के का स्टूडेंट हूँ या 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। फिर उसके बाद में है been suffering from fever since last night so I am unable to come to school। ये कह रहा है कि मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, या मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, या मैं स्कूल आने के काबिल नहीं हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए मेहरबानी करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, और आपकी इस रहम दिली के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा या शुक्रगुजार रहूंगी। फिर लास्ट में लिखेंगे आप थैंक यू, यानी शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और लास्ट में लिखेंगे आप योर्स, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रूली है, फेथफुली है, योर्स ओबेडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी या आपके आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पर डायरेक्ट आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, और सेक्शन लिखेंगे, और लास्ट में आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। इस एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में भी नोट करनी है, और साथ में आपको लर्न करनी है, और सेम इसी वे में लिखनी है जिस वे में मैंने आपको समझाई है और लिखकर दिखाई है। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट जो होता है, ये लेटर लिखने का हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये अमेरिकन फॉर्मेट कहलाता है। आजकल यही यूज होता है, और इसमें क्या होता है, सभी जो हमारे वर्ड हैं, लेटर हैं, वो सभी लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट होते हैं इसमें, और बीच बीच में हम एक एक लाइन का इसमें स्पेस देते हैं। यही हमारा फॉर्मेट जो है वो अमेरिकन कहलाता है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है अपनी नोटबुक में। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको एप्लीकेशन मैंने लिखकर दिखाई है। अब होमवर्क में एक एप्लीकेशन आप खुद लिखेंगे। चलिए देखते हैं किस टॉपिक पर आपको लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आपको अपने हेडमास्टर के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी है, किस चीज के लिए, जरूरी काम के लिए। ठीक है, देखिए ये एप्लीकेशन भी आपको जो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की थी वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। बस यहाँ पर सब्जेक्ट में आप क्या चेंज कर देंगे, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर आप लिखेंगे आगे लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यहाँ पर इतना सा चेंज होगा आपका। और बॉडी के अंदर यहाँ से चेंज करेंगे आप, बाकी सारा ये सब यहाँ तक लिखेंगे। और क्लास, ये वाली लाइन आप सिर्फ चेंज कर देंगे कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, यहाँ तक लिखकर फिर बस आप यहाँ से लिख देंगे सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल। बाकी आपका सारा सेम रहेगा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट की एक लाइन चेंज होगी, जिस टॉपिक पर दी है वो लिखेंगे आप, और यहाँ पर ये वाली लाइन चेंज कर देंगे आप कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेटर लिखना अच्छे से आ गया होगा, और आप अपना होमवर्क भी इजीली बिना मिस्टेक के कर लेंगे प्रॉपर वे में। थैंक यू।